तो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका फिर से चैलेंजेस यूनि क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग तीसरा दिन फिजिक्स के वीडियो लेकर आए हैं, जो जिससे आपका मिशन 2025 का जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, वो आपका बेहतर से बेहतर होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। फिलहाल आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस लिंक को जरूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दे। फिलहाल अभी ही शेयर कर दे, क्योंकि वीडियो प्रीमियर होने से पहले बाकी लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है आपके रिजल्ट के लिए, तो आपका इतना काम तो बनता ही है। तो चलो फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। अब जो है हम लोग बहुत कम टाइम का ही वीडियो करेंगे, जिसमें 15 से 20 मिनट का ही वीडियो होगा, जिसमें क्वेश्चंस हम लोग 10 से 12 टच करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने और वीडियो छूटना नहीं चाहिए। एक दिन गैप हो जा रहा है, तो ऐसे क्या होगा कि कम टाइम में रेगुलर होगा क्लासेज, और आप बाकी सब्जेक्ट पे भी आप ध्यान दे पाएंगे। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, 30 तक हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में क्लास किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन द रिलेशन क्यू इक्वल टू एनी। क्यू बराबर एनी पे ध्यान देना, हम एक क्वेश्चन यहां ले रहे हैं। क्यू बराबर एनी में एन की इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अभी आंसर्स नहीं डालना है। क्यू जो है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, आपको पता है ना। और ई जो है वो चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम भी लिख देते हैं, है ना। अच्छा, तो एन की वैल्यू क्या कितनी होनी चाहिए? तो देखो, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? या तो एक हो सकती है, या तो दो हो सकती है, या तीन, या चार, या पांच, या छह, सात, आठ। कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.1, 1.2, 1.5 ऐसा नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा एक काउंटिंग नंबर के रूप में होगा। तो इसीलिए एन का किसी भी तत्व के अंदर जितनी इलेक्ट्रॉन होगी, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को है तो 20 से मल्टीप्लाई। तो एन की वैल्यू कभी भी काउंटिंग नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, न कि डेसिमल में होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है? तो 4.2 ये आपका आंसर पॉसिबल नहीं है। बाकी 4, 8, 100 ये सब तो काउंटिंग नंबर है, 4.2 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले, क्वेश्चन नंबर 32। The value of force acting on a charged particle. The value of force acting on a charged particle. एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, कहां पे भाई? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स वो हो रहा है, एक्ट हो रहा है। तो आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्चुअली में दिस इज नॉट अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दो तो ज्यादा बेहतर है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल अपॉन टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब ये है, एक मिनट, टेस्ट चार्ज मतलब सिर्फ चार्ज भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता था? फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई चार्ज हो गई अपनी क्यू, और अपॉन एफ, सॉरी फोर्स हो गई ना ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो एफ, और टेस्ट चार्ज क्यू, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, एफ बराबर क्यू ई। ये रिजल्ट हो जाएगा। फोर्स जो होगा वो क्यूई के बराबर होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर डालिए, क्यूई कौन सा ऑप्शन है, जल्दी भी फास्ट। मुझे चाहिए आपका आंसर कमेंट बॉक्स में, क्यूई कहां पे आंसर, एबीसीडी में से कौन सा आंसर है, ठीक है। जल्दी, हम आपका वेट कर रहे हैं। चलिए, अब डाल दिए होंगे सब लोग, अब हम ये डाल देते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, पानी की, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है? तो देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो 79.4 एट 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पे 79.4 होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 के बराबर है। तो इसलिए आंसर इज 80, ठीक है। नेक्स्ट, आगे की जो क्वेश्चंस है, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। आपने पढ़ा था लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज तो आपने पढ़ा था, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। अगर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहां पे तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। जैसे कि मान लो अगर एरिया ए है, चार्ज क्यू है, तो यूनिट एरिया पे जो चार्ज होगा, चार्ज की मैग्नीट्यूड वही होती है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो आंसर जो है सरफेस डेंसिटी ऑफ
चार्ज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, इलेक्ट्रिक चार्ज बाय एरिया भी लिख सकते हैं। सरफेस डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू बाई ए, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। फिलहाल यहाँ ऑप्शंस में वैसा कुछ दिया नहीं है। चार्ज बाय एरिया अब आपको खोजना है, हालांकि ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, टोटल चार्ज इंटू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इंटू टोटल चार्ज यहाँ पे सेम ही दे दिया। इस टोटल चार्ज को हम यहाँ पे एरिया नाम दे देंगे, एरिया, टोटल चार्ज बाय एरिया। ठीक है, तो ये चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज की मैग्नीट्यूड बाय एरिया जो होती है वो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होती है, तो आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, चलो रिलेटिव परमिटिविटी जानते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, तो दो चीज का रेशियो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। एक किसका, तो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, और किसका, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और किसका, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का ये रेशियो होता है। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन और स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, तो ये आंसर हो गया एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। ठीक है, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पता है आपको ये पीडीएफ कहां पे मिलेगा, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा 9155505959। ठीक है, आगे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, दो इक्वल मैग्नीट्यूड का अनलाइक चार्ज लेते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं a या 2l, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक, ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख देते हैं, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इसकी जो लेंथ है ना, यानी दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस की लेंथ, वो लिख दो a या 2l, जो तुमको लिखना है लिख दो, 2l ही लिख देते हैं। ये हो जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसका तुमको एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो बताओ चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, और ये तो लेंथ है ना, तो लेंथ की यूनिट मीटर, तो आंसर इज कूलम मीटर। अब आंसर देखो, ये कूलम मीटर। अब ये मत सोचना कि दिस इज द सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में स्मॉल सी और स्मॉल एम होता है, अगर कैपिटल सी लिखा है तो वो कूलम है, कूलम मीटर, ये यूनिट हुआ। क्लियर है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन सही है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, इक्वल टू क्यू एफ, E इक्वल टू क्यू बाई एफ एंड E इक्वल टू 1/4। तो अब देखो, ये E का वैल्यू दिया है, दैट मींस मेरे अंदाज से ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम ले रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो कि तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स या सिर्फ फोर्स भी लिख सकते हो शॉर्ट में अपना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे, लेकिन हम पूरा लिख दे रहे हैं बाय टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फोर्स F और टेस्ट चार्ज Q, यानी आंसर E बराबर F बाई Q। अब देखो कौन सा, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, E बराबर F बाई Q, कौन सा आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, ABCD में कौन सा आंसर। ठीक है, डाल लिए, ये सही है, सब लोगों का सही है, तो जल्दी से यस लिखो, यस लिखो सब लोग कमेंट बॉक्स में। आगे नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो मुझे नहीं बताना, अब जल्दी से तुम बताओ किसकी वैल्यू कौन सा हो गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इन चार में से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से, जल्दी से। ठीक है, डाल लिए, डाल लिए, चलो ये 9 गुना 10 के पावर 9, हालांकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और जहां पे अगर देखा जाए तो 4 रहेगा, पाई का वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12, और इसी को तो जब तुम सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
एक मिनट, मेरा पेन नीचे गिर गया है। चलो फिर से आगे। अब क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में याद करो, साई या फाई ई से रिप्रेजेंट करते थे, और ये होता था ई इंटू डी ए का डॉट प्रोडक्ट, और इसको सॉल्व करके एक रिजल्ट लाया गया था ई ए, सॉल्व करके डायरेक्ट हमने लिखा, सॉल्व करके रिजल्ट आया था। और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और ई ए है एरिया तो मीटर स्क्वायर, सॉल्व करके न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर को आगे और पर कूलम पीछे लिख सकते हैं। इसकी एक और यूनिट होती थी, याद करो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम के अलावा वोल्ट पर मीटर भी होती थी, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अब बताओ वोल्ट, ये दोनों मिलके मीटर, आंसर इज वोल्ट मीटर। यहां पे ऑप्शन वोल्ट मीटर मैच करेगा ये, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, और आज के लिए फिलहाल लास्ट क्वेश्चन है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अभी तो 3 बार पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू, ऑप्शन चूज करो जल्दी जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, कौन होगा? ई बराबर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? एफ बाई ए, एफ ए की एफ बाई क्यू, क्यू वन बाई टू एफ क्यू, क्यू एफ। जल्दी जल्दी एबीसीडी में कौन सा आंसर होगा? डालिए। अब चलो देखो, ई बराबर एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। तो फिलहाल ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना रिजल्ट बेहतर कीजिए। वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, दूसरे बच्चे के पास भी पहुंचे, और इस चैनल को भी बहुत ज्यादा प्यार मिले, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।